वालेकुम सलाम यार, एक ब्राज़ीलियन ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है सर। थैंक यू। सर ब्लैक कॉफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। A bit of a bad news for us. आज हमारे ऑफिस में जो अली टावर का प्लाजा है उसमें आग लग गई है एंड उनकी जो वायरिंग और डक्टिंग वाला सारा सिलसिला था वो जल गया है। ऑफिसेज बच गए हैं लेकिन डक्टिंग में आग लग गई है, which means के there gonna be no electricity and अगर इतने स्केल के ऊपर डक्टिंग जली है तो इसको रिवाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड दैट्स अ बिट ऑफ अ क्राइसिस फॉर अस बिकॉज हमारे सारे ऑपरेशंस जो हैं वो पॉज हो जाएंगे। आई डोंट नो, आज उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है कि उनकी इलेक्ट्रिकल टीम ने आके सिचुएशन को असेस करना है एंड दे विल लेट अस नो कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, डिजास्टर्स भी है। आई डोंट नो, अभी देख के पता लगेगा, बट अभी सुबह की खबर आई है कि ये कोई रात 1-2 बजे आग लगी है एंड उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया है लेकिन अब पूरा प्लाजा जो है वो इनऑपरेबल हो गया है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। कुछ हमें बैकअप देखना पड़ेगा, अपनी टीम को, स्टॉक को, इन्वेंट्री को, सबको मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड ऑर्डर्स हमें डिलीवर करने हैं और वो किसी जगह से करने हैं। ऑर्डर्स की कॉन्फर्मेशन, कॉल सेंटर, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो बिजली के बगैर, इंटरनेट के बगैर तो वो हो नहीं सकता। सो आज का दिन इज गोइंग टू बी अ स्क्रैम्बल। देखना पड़ेगा कि क्या करना है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि कब भेजी है और जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैंने नहीं देखी। जी। आज का सारा दिन केओस में गुजर गया और इट वाज अ मेस।
अली टावर का सीन थोड़ा सा बैड है बिकॉज जितनी भी डक्टिंग और उनकी वायरिंग थी वो सारी जल गई है एंड आई एम श्योर इट विल टेक अ फ्यू डेज। कह तो वो रहे हैं कि जी 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन आई थिंक सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ है एंड वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द के और भी ऑफिसेज थे। एवरीबडी वाज इन पैनिक, एवरीबडी वाज स्क्रैम्बलिंग और सारे परेशान हुए हुए हैं बिकॉज काम फौरी तौर पे रुक गया, ना बिजली आ रही है ना इंटरनेट है, सो एवरीथिंग इज हॉल्टेड। अब उस पैनिक के अंदर, बट आई मीन नॉट पैनिक बट डैमेज कंट्रोल के अंदर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑप्शंस जो कि मैं पहले भी देख रहा था, सोच रहा था कि एम आलम एक तो प्लाजा ये बहुत पुराना है, एम आलम है तो सेंट्रल, लेकिन यू नो वहाँ पे रश ज्यादा होता है। सो आई वॉज अगेन ड्रॉन टू फेज 8 जहाँ पे 2018 में मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था एंड यू नो वेयर आई लॉस्ट एवरीथिंग, ऑल द बिजनेस एंड सारा कुछ। एंड उसके करीब ही मैं एक नया ऑफिस देखने की कोशिश कर रहा था। वी फाउंड एन ऑप्शन बट अभी चंद दिनों में उसको फाइनल कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर मैं मूव करूंगा तो मुझे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये कुछ अभी हो रहा है बिकॉज अली टावर के अंदर ये वाले मसले चलते रहते हैं, कुछ ऑन एंड ऑफ चीज़ें होती रहती हैं, कभी लिफ्टों के मसले, कभी बिजली के इश्यूज, you know, a lot of issues. So we wanted to get to a better place. बिल्कुल एक नई जगह है, नई कंस्ट्रक्शन है, साफ सुथरी जगह है, लोकेलिटी भी अच्छी है, so it's a very promising place to move. So ये तो हो गया। उसके अलावा I went to phase 8 for this and I met someone I fell out with 6 years back. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिससे मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई और फिर हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बातचीत छोड़ दी और बड़े बुरे नोट के ऊपर ख़त्म हुआ था सिलसिला। मैं उसके ऑफिस के एक्चुअली बहुत करीब था, तो मैंने डिसाइड किया कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड इन लड़ाइयों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ इस किस्म की थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ गलत थी, कुछ मैं गलत था, कुछ वो गलत था, कुछ जगहों पे मैं ठीक कह रहा था, कुछ जगहों पे वो ठीक कह रहा था, बट इट डज नॉट मैटर। इन लड़ाइयों से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सो आई वेंट टू हिज ऑफिस अनइनवाइटेड एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट, बट आई थिंक हम बिल्कुल वैसे मिले जैसे लास्ट टाइम हम मिले थे and I think both of us we said the same thing कि life is too short so it doesn't matter. So I think what I'm trying to say is कि अगर आप किसी से लड़े हुए हैं दोस्ती कर लें, सुलह कर लें, क्योंकि I think it's not worth it. Life is too short to hold grudges and उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आप अगर उस तरीके से उतनी फ्रीक्वेंसी से या फ्रीक्वेंटली मिलना नहीं चाहते या मिल नहीं पाएंगे आप, दैट्स फाइन, लेकिन वो जो लड़ाई है आई थिंक उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। अगेन कई दफ़ा होता है ऐसी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं कि जहाँ पे सुलह के बाद भी आपका वो रवैया नहीं रहता या आपकी क्लोजनेस वो नहीं रहती, लेकिन सुलह कर लेना या एक दूसरे को माफ़ कर देना या उस सिचुएशन को अब पीछे छोड़ देना, आई थिंक दैट इज अ वाइज थिंग टू डू बिकॉज इतने साल वो ग्रज और वो सारा कुछ अपने दिल में रखने के बाद आज जब मैं उसको इतने सालों के बाद मिला हूँ तो हमने उसी तरह एक दूसरे को फौरन पहली बारी में ही गले लगाया है और ऐसा लगा जैसे कुछ मसला था ही नहीं और कोई इशू भी नहीं था। आई एम श्योर उस टाइम पे हेटेड सिचुएशन थी तो लग रहा था, बट आज हम जिस तरह मिले हैं, अगर मैं चाहूँ तो इस सारे सिलसिले को दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से टूटा था, अगर नहीं तो नहीं, बट मेरा ख्याल है कि ये वाली सिचुएशंस हमारे दिमाग में ज़्यादा प्ले करती हैं और इन रियलिटी इतनी डायर और इतनी क्रिटिकल नहीं होती। एज आई सेड, मैं पहली दफ़ा जैसे ही 6 साल के बाद उसको आमने सामने हम आए हैं तो हमने पहली इंस्टिंक्ट में एक दूसरे को गले लगाया और ये लड़ाई बुरी लड़ाई थी मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी।
लेकिन इतने सालों के बाद आई थिंक वो लड़ाई कहाँ गई पता भी नहीं लगा. सो अगर आप किसी से लड़े हुए हैं, दोस्ती कर लें, सुलह कर लें, उसको माफ कर दें या उससे माफी मांग लें, बिकॉज दोस्तों के दरमियान लड़ाइयाँ दे आर नॉट वर्थ इट. आई विल सी यू गाइस टुमारो. Rolling. Action.